Lord, wonderful Lord, we worship you, we give you all the glory, Lord, in this morning. प्रभु हम तुझे सारा आदर और महिमा देते हैं यीशु राजा. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning, everyone. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो. We are worshiping a wonderful Lord. हम एक अद्भुत सामर्थी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं इस समय. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you all the glory. सारी महिमा हम तुझे देते हैं पिता. सारा आदर और महिमा, सारा आदर और महिमा प्रभु हम तुझको देते हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning to everyone. परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे. 12वां दिन परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास के साथ. इट्स अ गुड डे टुडे. आज का दिन बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन है. बिकॉज दिस डे इज मेड बाय अ लॉर्ड. यह दिन हमारे परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ है. टुडेज टॉपिक इज जीसस आस्क्ड हु टच्ड मी. यीशु ने पूछा, मुझे किसने छुआ? मुझे किसने छुआ? हालेलुया. वी ऑलवेज प्रे. हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मुझको छू लीजिए, प्रभु जी मुझको छू लीजिए, प्रभु जी मुझको छू के चंगा कर दीजिए, प्रभु जी हमारे परिवार को छू लीजिए, हमारे बच्चों को छू लीजिए, हे प्रभु मेरी पत्नी को छू लीजिए, हे प्रभु मेरे पति को छू लीजिए, हे मेरे प्रभु मेरे बुजुर्गों को छू लीजिए, मेरे कलीसिया को छू लीजिए. बट टुडे टॉपिक इज डिफरेंट. आज का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा फर्क है. जीसस इज आस्किंग, यीशु मसीह पूछ रहे हैं, हु टच्ड मी? If we read the book of the Gospel of Luke, chapter 8, verse 46, NLT version, the Bible says like this. But Jesus said, यीशु ने कहा, someone deliberately touched me. किसी ने मुझे जबरन छुआ है, जबरदस्ती छुआ है. Praise God. हालेलुया. यीशु कह रहे हैं, मुड़ के कह रहे हैं, घूम के कह रहे हैं, किसी ने मुझे जबरन छुआ है, जबरदस्ती छुआ है. यीशु को जबरदस्ती छूना, क्या कहानी है ये? द बाइबल स्पीक्स लाइक दिस. बाइबल इस प्रकार से कहती है. लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय 45 से 48वीं आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पे उस स्त्री की कहानी लिखी हुई है जिसके 12 वर्ष से लहू बह रहा था. बहुत दफा आपने एक कहानी सुनी है, बहुत बार इस कहानी को सुना है, अलग अलग तरीके से सुना है. यह भी सुना है कि किसने मुझे छुआ, लेकिन एनएलटी वर्जन कहता है, someone deliberately touched me. किसी ने जबरन मुझे छुआ है. जबरदस्ती यीशु को छूना. Luke 8:45 says, लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय पहली आयत कहती है, When Jesus asked this, who has deliberately touched me? Everyone denied. सबने मना कर दिया, हमने नहीं छुआ, हमने नहीं छुआ. पीटर रिप्लाई, पतरस ने जवाब दिया, मास्टर, द होल क्राउड इज प्रेसिंग अस अगेंस्ट यू. सारी भीड़ तेरे ऊपर हमें ढकेले दे रही है, तू छू गया होगा. भीड़ आपके छूने को रोक रही है. भीड़ खुद छूना चाह रही है, सिर्फ छूना चाह रही है. दो तरीके से किसी को छुआ जाता है. देयर इज अ गुड टच, देयर इज अ बैड टच. हमें
इसको समझना पड़ेगा। देयर इज अ वेरी थिन मार्जिन बिटवीन गुड टच एंड बैड टच। एक बहुत ही महीन रेखा है गुड टच और बैड टच के बीच में। अच्छी तरीके से छूना और बुरी तरीके से छूना, बहुत महीन रेखा है। यह बात हमें समझनी पड़ेगी। ही वॉज सन ऑफ गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे। ही वॉज फुल ऑफ विजडम। वो बुद्धिमानी की ज्ञान से भरे हुए थे। ही हैड दैट नॉलेज। वो ज्ञान था उनके पास। अ गुड टच एंड अ बैड टच। अच्छी तरीके से छूने वाला और बुरी तरीके से छूने वाला। यीशु को मालूम था भीड़ धक्का मार रही है। जब यीशु मसीह जमीन पर थे, वो 3.5 साल, यीशु के मिनिस्ट्री के 3.5 साल, व्हेन ही वाज इन ऑन द रोड्स, जब वो सड़कों पे थे, जब वो गलियों में थे, जब वो जंगल में थे, जब वो झील के किनारे थे, जब वो पहाड़ों के पास थे, हजारों की भीड़ उनको घेर के रखती थी। बट टुडे ही हैज फेल्ट वन स्पेशल टच। आज यीशु को एक विशेष प्रकार का टच महसूस हुआ है। इसके पहले यीशु को इस प्रकार का टच महसूस नहीं हुआ है। आइदर जीसस टच द पीपल, या तो यीशु ने छुआ है। द बाइबल सेज ही टच द लेपर। उसने कोढ़ी को छुआ और कोढ़ी पाक साफ हो गया। ही टच्ड, बट हियर द स्टोरी इज डिफरेंट। ही टच द ब्लाइंड। उसने अंधे को छुआ और अंधा देखने लगा। In this story also, Jesus touched. He touched the dead girl. उसने मरी हुई बेटी को छुआ और बोला उठ जा। And she raised. वो उठ गई। But again I say, here the touch is different. यहां पर छुआ जाना इस कहानी में विशेष है। भारी भीड़ के अंदर एक स्त्री ने यीशु को छुआ है। बड़ी भीड़ के अंदर इस स्त्री ने यीशु को छुआ है। एंड जीसस इज सेइंग, समवन डेलिबरेटली हैज टच्ड मी। भीड़ छू रही है, भीड़ छूना चाहती है, भीड़ गिरना चाहती है। बट इन दिस क्राउड, लेकिन इस भीड़ में एक स्त्री है जिसके पास गुड टच की एबिलिटी है, गुड टच वाला फेथ है। क्या इस भीड़ के पास विश्वास नहीं था? विदाउट फेथ दे वर नॉट वॉकिंग, दे वर नॉट फॉलोइंग जीसस, दे वर नॉट वॉकिंग रनिंग बिहाइंड जीसस। बिना विश्वास के इसमें से एक भी ऐसा नहीं था। यह हजारों लाखों की भीड़ जो यीशु के पीछे चल रही है, यह किसी न किसी विश्वास के साथ चल रही थी। बट दिस सिक लेडी, लेकिन यह बीमार स्त्री जिसको 12 साल से खून बहा है, जिसके लिए बाइबल कहती है कि वैद्यों से दुख उठाया था, सब कुछ खत्म हो चुका है, इसके टच में एक स्पेशलिटी है। जीसस फेल्ट इट्स अ गुड टच। यीशु ने कहा, मेरे अंदर से चंगा करने की सामर्थ निकली है। इट्स अ डिफरेंट टच। ये जो टच है ये थोड़ा डिफरेंट है। भीड़ का टच डिफरेंट है, भीड़ का फेथ डिफरेंट है। भीड़ जो मेरे पीछे चल रही है, मुझे जो धक्का दे रही है, मुझे जो दौड़ रही है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी जा रही है, मेरे साथ जीना चाहती है, मेरे साथ रहना चाहती है, वो भीड़ का टच अलग है।
लेकिन इसके टच में एक अलग सी बात है, और वो बात ये है, इसके छुए जाने से हालेलुया, मैं फिर कह रहा हूं, इसके छुए जाने से मेरे अंदर से सामर्थ्य निकल गई। द टच इज डिफरेंट। मेक योर टच डिफरेंट। When you are moving behind God, when you are moving behind Jesus, when you want to follow God, make your attempt of touch different. अपने टच को, अपने छुए जाने को डिफरेंट करिए। बाइबल ऐसा कहती है। इसने सिर्फ अपने मन में कहा, ओह यदि मैं एक बार छू लूंगी, if I will touch Jesus just once, I shall be healed. I shall be healed. ये नहीं कहा, कोशिश करके देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं, यीशु को भी देख लेते हैं। I shall be healed. मैं चंगी हो जाऊंगी। And she was healed. Just one good touch. Just one good touch. Are you in the crowd who want to touch Jesus? Or you are the one who wants to make a single attempt with a good touch? A single attempt of good touch. Hallelujah. Praise the Lord. I am going to pray for you. मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। A good touch. A good touch. Everybody denied. Everybody denied. But this lady said, "Oh Lord, I have touched you." And Jesus replied, और यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तेरे विश्वास ने, तेरे इस गुड टच ने तुझे चंगा कर दिया। टुडे इफ यू आर रेजिंग योर हैंड फॉर अ गुड टच, यदि आप अपने दाहिने हाथ को आज हवा की तरफ, आसमान की तरफ उठा दे और कहे, प्रभु छू लेना चाहता हूं, छू लेना चाहता हूं, छू लेना चाहता हूं, खुद के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपनी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक चंगाई के लिए छू लेना चाहता हूं। ट्राई इट, मेक इट अ हैबिट। डोंट रन इन क्राउड, भीड़ की तरह नहीं। स्पेशल गुड टच। प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर, बहुत कृपा कर, तेरे बच्चों पर अनुग्रह कर, जो लोग आज अपने दाहिने हाथ को उठा के तेरी सामर्थ्य को छूना चाहते हैं। और तूने कहा, मेरे अंदर से चंगा करने की सामर्थ्य निकली है। मेरे अंदर से, मैं महसूस कर रहा हूं, मेरे अंदर से चंगा करने की सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। मेरे अंदर से चंगा करने की सामर्थ्य निकली है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यू आर बीइंग टच्ड। तुम छू लिए जाओगे, तुम छू लिए जाओगे। विद द ग्रेस, विद द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, यू शैल बी टच्ड। तुम छू लिए जाओगे। तुम पर आशीष उतरेगी, तुम पर बहुतायत की आशीष उतरेगी। थोड़ी नहीं, बहुत आशीष उतरने जा रही है। प्रभु जी दया कीजिए, आशीष दीजिए। द रेन्स, द शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बड़ी बारिश आशीषों की। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं तमाम परेशान लोगों के लिए, जो लोग कह रहे हैं कि हम बहुत गरीबी में जी रहे हैं, हमारी गरीबी के कारण हमारी मानसिक दशा बिगड़ती जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे पास अन्न और जल तक नहीं है।
कुछ नहीं है हमारे पास, रहने को झोपड़ी नहीं है। प्रभु वो किस तरीके से आसमान के नीचे सो रहे हैं। रहम कर, दया कर यीशु। हमारे पास कुछ भी नहीं है पिता, हमारे पास सिर्फ तेरा नाम है जो हम उनको देते हैं। उन पर रहम करिए यीशु, उन पर रहम करिए प्रभु जी। यू आर द प्रोवाइडर, तू देने वाला परमेश्वर है। तू अनाथों को पिता परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। तू गरीबों को संभालने वाला परमेश्वर है। तू आशीष दे, तू आशीष दे, तू आशीष दे। अनुग्रह कर स्वामी पिता, अनुग्रह कर। तेरा बेटा यीशु जलाल पाए, तेरा बेटा यीशु जलाल पाए स्वामी, तेरा बेटा यीशु जलाल पाए। अनुग्रह कर। बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर। जो बच्चे बोर्ड में बैठने जा रहे हैं प्रभु जी, वो डिसिप्लिन लाइफ जीना सीखे। उन पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करे। उन पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर की उन पर दया हो। उनकी तैयारी पिता परमेश्वर विशेष हो इस बार। उन पर रहम करना यीशु। जो कोशिश कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं यीशु, वो प्रतिफल देखने पाए, वो उसका आनंद उठाएंगे। आज पिता परमेश्वर आंसू बहाते हुए भी तैयारी करें तो कल जय जयकार करके अच्छा रिजल्ट काटने पाए। बुद्धि ज्ञान की परिपूर्णता और परिपक्वता दे। नए बड़े एडमिशंस की तैयारी, बड़े कंपटीशन की तैयारी में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। जो जवान अभी भी पिता परमेश्वर कारोबार में सेटल नहीं हो पा रहे, जो जवान भटक गए, गलत राहों पर चले गए, व्यसन में चले गए, यीशु के नाम से उन पर से तमाम दुष्ट आत्माएं दूर हो जाए, दुष्ट की योजना दूर हो जाए, बुरी संगति खुद त्याग दे। आशीष दे यीशु नासरी के नाम में, आशीष मिले। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। ऐसी ऐसी जगह से फोन आते हैं, दिल भराता है, आंसू आ जाते हैं। एक महिला ने लिखा कि मैं उस झोपड़पट्टी में रहती हूं जहां पर लोग कूड़ा बीन करके अपना गुजर बसर करते हैं। हमारी जो पॉलिथीन की झोपड़ी है उसके चारों तरफ सुअर, कुत्ते, गंदगी पड़ी रहती है। ऐसे लोग भी परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। लेकिन उसने कहा, ब्रदर हमें मालूम है, हमने तो यूं ही फेसबुक चालू किया, मेरे एक बच्चे के पास है, उसने चालू किया और आपका संदेश आ रहा था और हम सुनते रहे और हम विश्वास के साथ बैठ गए। हमने यीशु का नाम सुना। हम किसी भी मूर्त के आगे सर झुका दिया करते थे। हमने यीशु का नाम सुना। फिर हमारे बेटे ने एक एक करके आपके 5 संदेश सुनाए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु उनकी जिंदगियों को बदल दे। परमेश्वर इन दिनों में लाचार और अति लाचार की जिंदगी को बदलेगा। इन उपवास के दिनों में परमेश्वर चेहरों को बदल देगा, चेहरों की रौनक को बदल देगा। आप तैयार रहिए फॉर जस्ट वन गुड टच। एक बार अच्छी तरीके से, एक बार यीशु को छूने के लिए। ही इज गोइंग टू ब्लेस यू। वो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हमारे पास अनेकों गवाहियां हैं, समय बहुत थोड़ा सा होता है और आज समय बहुत कम है। अभी मैं तुरंत इस मैसेज के बाद हॉस्पिटल निकलूंगा दिल्ली। तबीयत मेरी बहुत ज्यादा गड़बड़ है, लेकिन परमेश्वर मुझे सामर्थ दिए हुए। आई एम फुल ऑफ द होली स्पिरिट, आई एम फुल इन फेथ। मैं बड़े विश्वास आत्मा में परिपूर्ण हूं। आई वॉन्ट टू सर्व लॉर्ड फॉर मेनी डेज। मैं परमेश्वर की इबादत बहुत समय तक करना चाहता हूं। हालेलुया, यस। प्रभु आपको आशीष दे। जिनके आज बर्थडे हैं, वेडिंग एनिवर्सरी है, आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। मे गॉड बी विद यू। हमेशा परमेश्वर आपके साथ बना रहे। 9411958464 हमारा वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं या दान भेजते हैं अनाथ बच्चों के लिए या सेवकाई को बढ़ाने के लिए।
या ऐसे परिवारों की मदद करने के लिए जो मैंने बताया, जैसे झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, कोई बच्चा है जिसकी फीस नहीं जा पा रही है, परमेश्वर के दासों के लिए, ऐसे इवेंजलिस्ट जो बहुत गांव में बड़ी बड़ी परेशानियों के अंदर रह करके, अभाव के अंदर रह करके, जिनके पास कोई जरिया नहीं है, उस सेवकाई को बढ़ाने के लिए यदि आप हमें दान देते हैं तो 9411958464 हमारा दूसरा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे आप हमें मैसेज करते हैं 9997730585। कल सुबह 6:30 बजे हम फिर से मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। बी इन चीयर, बहुत खुश रहिए।